6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था और देश के लिए जो है उन्होंने कुर्बानी दी है। इंडिया पाकिस्तान वॉर तो अब विराम हो चुका है, जिसको लेके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी खफा हैं और नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि आखिर अमेरिका कौन होता है कि सीज़ फायर करवाने वाला। हमें उन जवानों पर छोड़ देना चाहिए जो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। तेजस्वी यादव क्या कुछ कर रहे हैं, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। उनके शहादत को हम लोगों ने सलाम किया है। उनकी कुर्बानी जो रही है, आज हम सब लोग, देश के लोग, भारतीय सेना को जितना भी हम लोग धन्यवाद करें, जितना भी वीरता भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए किया है, वो कब होगा। कल भी हमारी राम बाबू सिंह जी के परिजनों से, उनके भाई से वीडियो कॉल द्वारा जो है बात हुई थी, क्योंकि छपरा में जब हम गए थे उसके बाद हमको दरभंगा जाना पड़ा। तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम सब लोगों को उन पर गर्व है। और कोई सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। कल आपने उनके परिजनों से बातचीत की थी फोन पर? देखिए, बहुत कम उम्र के थे और 6 महीने पहले ही जो है उनका शादी हुआ था और देश के लिए जो है उन्होंने कुर्बानी दी है। देश और बिहार उनकी कुर्बानी को हमेशा याद करेंगे और हमने कल भी कहा था और हर बार हम कहते हैं, कभी भी राष्ट्र सुरक्षा की बात आती है, कभी भी युद्ध का वातावरण रहता है तो बिहारी कभी पीछे नहीं हटता। बिहारी हमेशा आगे रह करके देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो। बिहारियों का बड़ा एक योगदान है। तो हम सभी बिहार के लाल को हम लोग सलाम करते हैं और कल मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था उसके ज़रिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आर्थिक मदद जो है 50 लाख का मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, तो उनको ऐलान करें। और हम आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं, जो बीएसएफ के हों या मिलिट्री के हों, सीआईएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों। कई लोगों का ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा और कई लोग जो है शहीद हुए हैं। जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं शहीद हुए हैं। वॉर में, युद्ध में उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए देश के रक्षा के लिए शहादत जो दी है। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम चाहते हैं कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। चाहे नक्सल से लड़ते हुए वो अगर शहीद होते हैं या सीमा पर अगर खड़े होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम उनको पत्र भी लिखेंगे इस बात कल प्रधानमंत्री ने जो एड्रेस किया, आप कुछ कहेंगे? देखिए हमने इस मामले को, आतंकवाद जो है जड़ से ख़त्म हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा देश का कोई तीसरा
देश का अगर आकर के कोई पंचायती अगर करवाए तो ये हम लोगों को कबूल नहीं है। क्या है अमेरिका? अमेरिका कौन होता है? सीज फायर कराने वाला। इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि सेना पर हम सब लोगों को भरोसा है। सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम लोगों को मानना चाहिए। इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है खत्म कर दिया जाएगा। ये भारतीय सेना पर हम लोगों को भरोसा है। सरकार के इस तरह के माहौल में तो सब लोगों को रहना चाहिए, लेकिन राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और अभी भी देखा गया या कल भी देखा गया कि जिस हिसाब का प्रेजेंस होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उस हिसाब से दिखा नहीं है। लेकिन उम्मीद करते हैं, कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया कि ये बीएसएफ के जवान हैं, लेकिन ये आर्मी बटालियन के जवान हैं, तो ट्वीट में भी बड़ी त्रुटियां रही हैं उनकी। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पे ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं कौन उनका हैंडल जो है देखता है, और समाचार द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तभी हम लोगों को पता चल पाता। कल हो या आज हो, प्रशासन ने हमको भी कोई संदेश नहीं भेजा था। वो तो हम अपने व्यक्तिगत इच्छुक थे, तो हमने जानकारी जो है इनके परिजनों से प्राप्त की, तब हम यहाँ आए। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीज फायर को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं और साफ तौर पे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं, अमेरिका का जो नेता है वो सीज फायर करवाने वाले कौन होते हैं। नरेंद्र मोदी को यानी प्रधानमंत्री को उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमें उस जवान पर भरोसा करना चाहिए और जवान पर छोड़ देना चाहिए जो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दे। आलोक कुमार 10 पटना।